severe crushing pain, sweating, may be associated with vomiting. अगर आपको इस तरह का पेन यानी लंबे टाइम तक चल रहा है तो ये हो सकता है हार्ट अटैक का पेन हो। बेसिकली ऑल दोज चेंजेस इन द बॉडी विच आर टेकिंग प्लेस especially in the early morning leads to more incidence of heart attack. World over it has been seen that the incidence of heart disease rises during the winters and this is also true in our country. Symptoms आमतौर पे अलग अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो लेडीज़ में होते हैं वो इग्नोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहले किसी को सिम्टम्स नहीं थे, किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, क्या ये वेदर या पोल्यूशन उसको बढ़ा सकता है? डेफिनेटली बढ़ा सकता है। इस वक्त सर्दी और पोल्यूशन दोनों मिलकर आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रही हैं। सर्दियां शुरू होते ही कहा जाता है कि हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन शायद आप जानते नहीं हैं इस वक्त एयर पोल्यूशन भी उतना ही डबल इम्पैक्ट डाल रहा है, ना कि सिर्फ हार्ट की बात करूंगी, ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन सर्दियां शुरू होते ही हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ का खतरा क्यों बढ़ जाता है, इन सारी बातों को डिकोड करने के लिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव मेहरोत्रा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। सर्दियां शुरू होते ना हल्का हल्का सा चेस्ट पेन मैंने भी ऑब्जर्व किया है, शुरू हो जाता है, तो क्या वो हल्का सा चेस्ट पेन कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? देखिए, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ पहले से जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, जैसे अगर आपको शुगर है पहले से, या ब्लड प्रेशर है, या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, या फैमिली हिस्ट्री है आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए, तो किसी भी तरह के चेस्ट पेन को इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्ट का ही पेन हो। जैसे आपने बताया, यंगर एज ग्रुप में स्पेशली लेडीज़ में कई बार हम सर्दियों में देखते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन इन्फ्लेमेशन ऑफ द रिब्स एंड ऑल, जो हमारी पसलियां हैं उनमें कई बार कुछ सूजन आने की वजह से, ठंड डायरेक्ट चेस्ट पे लगने की वजह से भी वो पेन हो सकता है। बहुत सी बार तो ऐसा देखा गया है कि इतना सीवियर होता है कि थोड़ा सा आपने करवट ली, पेन हो जाएगा, कपड़े पहनने लगे, आपने जैकेट डाला, आपको, तो ये इंडिकेट करता है कि प्रॉबेबली ये कोई लोकल कॉज ऑफ पेन है। इसको हम लोग कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, कोई उस एज ग्रुप में है जिसमें ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, या उसको रिस्क फैक्टर्स पहले से बहुत सारे हैं, तो किसी भी तरह के चेस्ट पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने कहा रिस्क फैक्टर्स, मान लीजिए किसी को कोई हिस्ट्री नहीं रही है, ना फैमिली हिस्ट्री है, ना कोई रिस्क फैक्टर रहा है, लोग जब चेस्ट पेन होता है यूजुअली कहीं ना कहीं उसको गैस की प्रॉब्लम से जोड़ के लिंक करते हैं। हाँ जी, तो इसीलिए मैंने कहा आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो चेस्ट पेन हो रहा है, आपको अपना कुछ एक बेसिक टेस्ट, जैसे एक ECG तो आप उस समय करा के देख लें, और फर्दर फिर आपको एडवाइस अगर डॉक्टर करता है कोई इको टेस्ट करने के लिए, ट्रेडमिल टेस्ट कराने के लिए, या आपका ब्लड वर्क कराने के लिए, देखने के लिए कि कहीं आप सोच रहे थे आपको शुगर नहीं है लेकिन आपको शुगर निकल आती है, कोलेस्ट्रॉल निकल आता है, BP निकल आता है, तो आपको ज़रूर आगे ध्यान रखना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन सीन that the incidence of heart disease rises during the winters. Exactly. And this is also true in our country, especially in the colder areas and all. There are several factors कि क्यों ऐसा हो जाता है। एक तो कुछ आप ये समझिए कि ठंड की वजह से ही हमारी कुछ बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्सेज होने लगते हैं जिससे हम प्रोन हो जाते हैं ऑफ गेटिंग मोर हार्ट डिजीज़, या फिर कुछ हमारी लापरवाहियाँ कह लीजिए, गलतियाँ कर लीजिए, हमारा जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, वो सारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी इसके इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर मैं कहूँ ठंड की वजह से क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जिससे हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हार्ट डिजीज़, स्पेशली अगर हमें पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है। देखिए, ठंड होने से हमारी ब्लड वेसल्स टू कंजर्व एनर्जी, टू कंजर्व हीट, वो थोड़ी सी नैरो होने लगती है, दे बिकम नैरोअर। इसी तरह से हार्ट की वेसल्स भी सिकुड़ती हैं, नैरोइंग हो जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई, अगर किसी को पहले से हार्ट डिजीज़ है तो ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल में कम होने लगेगी और उसको चेस्ट पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है अगर उसको पहले भी एंजाइना होता था। सेकेंडली, देर आर सर्टन केमिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑल्सो जो सर्दियों में देखा गया है कि बढ़ जाते हैं। जैसे कि कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वेदर, लाइक एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये सब्सटेंसेज या केमिकल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, जैसा मैंने बताया, जो ये केमिकल्स बढ़ते हैं इनकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ सकती है जो कि हार्ट को नुकसान करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है जो अगेन हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है।
दूसरी चीज़ है हमारी अपनी लापरवाहियाँ या हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है सर्दियों में। स्पेशली हम थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, ठंड की वजह से हम बाहर नहीं जाते, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारा वेट बढ़ने लगता है। एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स हमने बाकी सब पूरे साल में गेन किए थे रेगुलर एक्सरसाइज करके, वो हम लूज़ करने लगते हैं अगर हम सर्दियों में भी वॉक नहीं करते। दूसरा, हमारी डाइट बहुत ख़राब हो जाती है। जैसा आप सब जानते हैं सर्दियों में मीठे का इंटेक, फैट इंटेक बढ़ जाता है। स्पेशली आपने ध्यान दिया होगा घरों में लोग सर्दियों के लिए अलग स्पेशल मिठाइयाँ बनती मिठाई हैं बनाते हैं, जिससे हाँ। कि गर्मी शरीर में आए। जैसे हाँ। तिल के लड्डू बढ़ जाते हैं, गुड़ के लड्डू। गुड़ के लड्डू, रेवड़ी, गजक, हाँ, हलवा, गाजर का हाँ, हलवा। हाँ। So if you buy all these things from outside, they are made with lot of sugar, lot of fat. So जिनसे हमारा डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो सकता है, हमारा वेट गेन होता है। तो इसकी वजह से लाइफस्टाइल की बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने देखो गर्मी लाने के लिए अल्कोहल की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। कंजम्पशन अल्कोहल का बहुत बढ़ने लगता है। बढ़ जाता है। नाउ अल्कोहल इटसेल्फ रेजेस योर ब्लड प्रेशर। लोग ये सोचते हैं अल्कोहल लेंगे थोड़ी शरीर में गर्मी आएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्मोकिंग की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं स्मोक करेंगे, सिगरेट बीड़ी लेंगे तो गर्मी थोड़ी सी शरीर में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ बढ़ने की चांसेस रहते हैं। एक और चीज़ ये देखी गई है, सर्दियों में जो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को गाढ़ा बनाते हैं, उनका थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है तो ब्लड थिकर होने की वजह से भी वो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ एक आध स्टडीज़ में मैंने देखा है कि सुबह 5 से 9 का टाइम जो है वहाँ पे हार्ट अटैक के केसेस सबसे ज़्यादा राइज होते हुए देखे गए हैं। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, उस समय हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाती है, कॉर्टिसोल लेवल्स हमारे बॉडी में बढ़े हुए होते हैं। बेसिकली ऑल दोज चेंजेस इन द बॉडी विच आर टेकिंग प्लेस स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग लीड्स टू मोर इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। तो ऐसी सिचुएशन मतलब अगर जैसे मोस्ट ऑफ द लोग जो क्या होता है सुबह इस टाइम पे वॉक पे या जिम के लिए निकलते हैं या रनिंग के लिए निकलते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करता है हार्ट अटैक को? बिल्कुल बिल्कुल करता है। अर्ली मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा होगी, जैसा मैंने बताया, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। जब आप एक्सपोज होंगे बिल्कुल कोल्ड से तो डेफिनेटली आपको ब्लड सप्लाई आपकी हार्ट की मसल की कम होगी और आपको चेस्ट पेन या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हाउ टू प्रिवेंट? But my suggestion is that delay either be well clothed if you are going for a walk in the early morning. A couple of layers of clothes, woolen clothes, cover your face and your ears and all. And if you are feeling comfortable, then you can go out for the morning walk. But mostly I suggest that you can delay your morning walks till the time you see the sunrise और थोड़ा सा temperature बढ़ा हुआ नज़र आता है। ठंड में ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, डायबिटीज़ जैसे आपने मीठा बताया, लोग मीठे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है हार्ट डिजीज़ को रेज करने में। एब्सोल्युटली। नाउ द विंटर लास्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीना। अगर आपकी उसमें डाइट बढ़ रही है, आपकी डाइट अनहेल्दी हो रही है, आपकी स्मोकिंग बढ़ रही है, आपका अल्कोहल बढ़ रहा है, आपकी एक्सरसाइज कम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपका शुगर को भी अनकंट्रोल करेंगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएंगी, बॉडी वेट बढ़ाएंगी, जो कि सारी की सारी हार्मफुल हैं आपकी हार्ट के लिए। इस टाइम पे विंटर के साथ जो है पोल्यूशन जो है एकदम चरम सीमा पर है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ सिवियर कैटेगरी में हम लोग हैं। तो हम कैसे मतलब ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ द विंटर्स है और एयर पोल्यूशन है? ये तो कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज दे आर एडिटिव सो बिकॉज दे आर एडिटिव यू कांट जस्ट से कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल, बट डेफिनेटली यू आर राइट, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज वी हैव सीन कि ये बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, हमारे लंग्स के इन्फेक्शन होने की संभावना पोल्यूशन की वजह से बढ़ जाती है। तो ऐसा भी होता है क्या, जो ये सीज़न है हर बार यही बात सामने आती है कि महिलाओं में ज़्यादा हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है, क्यों? कुछ स्टडीज़ में ऐसा कोई खास वो नहीं है, होता दोनों में है, लेकिन अब तक सोचते थे लेडीज़ में इतना होता नहीं है, लेडीज़ आर इम्यून, बट इट इज़ बीइंग सीन कि वही सेम पैटर्न हमको लेडीज़ में भी देखने को मिलता है। ऐसा स्पेशली नहीं है कि लेडीज़ में ही सर्दी में ज़्यादा होगा और मेन को कम होगा, वो इक्वली ही होता है। तो क्या हम दोनों के सिम्टम्स अलग अलग जान सकते हैं? मतलब महिलाओं के हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स अलग रहते हैं? नहीं, सिम्टम्स आमतौर पे अलग अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो लेडीज़ में होते हैं वो इग्नोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो इग्नोर करते हैं।
जिसको किसी भी इस तरह के सिम्टम को, कि हम सोचते हैं कि भाई आई एम ए लेडी, मेरे तो चांसेस कम हैं, मुझे होगा नहीं, ये गैस होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है। जितना एक मेल को केयरफुल होना चाहिए उतना ही एक फीमेल को भी केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज वी आर सीइंग हार्ट अटैक्स। अर्लियर इट वाज अनहर्ड ऑफ hearing of a heart attack in a lady of say 30 years, 35 years, which is now becoming as common as in males. जिन लोगों के जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि जिनकी हिस्ट्री नहीं रही है या फिर कभी हार्ट के पेशेंट नहीं रहे हैं, तो क्या इस वक्त का जो पोल्यूशन और विंटर मिक्स होकर आ रहा है, क्या हार्ट हेल्थ या हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा सकता है? अगर बढ़ा सकता है तो कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने जैसा बोला कि पहले किसी को सिम्टम्स नहीं थे, किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, क्या ये वेदर या पोल्यूशन उसको बढ़ा सकता है? डेफिनेटली बढ़ा सकता है। जैसा मैंने कहा कि एसिम्टोमेटिक होना या पहले किसी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम ना होना का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो प्रोसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन योर आर्टरीज नहीं चल रहा है। कई बार वो साइलेंट मोड में चलता रहता है। मान लीजिए जैसे आपने अस्थमा की बात करी है या फिर डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है, तो उनमें इस टाइम पे क्या ये हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक को ट्रिगर किया जा सकता है? मतलब अगर प्रॉपर वो लोग अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है। एब्सोल्युटली, दीज आर द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स कि वो डाइट मैंने बताया आपको अनहेल्दी हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, दवाइयाँ क्योंकि रेगुलरली अगर नहीं ले रहा है कोई, स्पेशली मैंने बोला अगर क्लॉटिंग टेंडेंसी हमारी बढ़ती है और कोई आदमी पहले से ही अगर ब्लड थिनर्स ले रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। वो लेते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर जैसा मैंने पहले बताया कि सर्दियों में बढ़ने लगता है थोड़ा सा, जब वो बढ़ता है तो आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक अपना ज़रूर कराना चाहिए, और अगर वो बढ़ रहा है तो आपको हो सकता है डॉक्टर आपकी सलाह दे कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कुछ टाइम के लिए, स्पेशली इन 2-3 महीनों के लिए थोड़ी सी इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड थिकनेस की प्रॉब्लम किन लोगों को होती है? मतलब ये किन में देखा जा सकता है ज़्यादा? ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड, वो तो बहुत रेयर कंडीशंस में ब्लड थिक जिसमें वो बट ब्लड, हमको थिनिंग ऑफ ब्लड इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो अंदर अचानक से ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बनता है। अच्छा। क्लॉट बनता है जो पहले बिकॉज ऑफ जो हार्ट की आर्टरी है उसके इनर सरफेस पे कोलेस्ट्रॉल जमा है, विच इज़ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सर्टन प्रोटेक्टिव मटेरियल। सर्दियों में बीपी बढ़ने से, आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी से, बीपी वगैरह बढ़ने से आपका जो वो कवरिंग होती है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर की, वो फट सकती है। जैसे ही वो फटती है वहाँ पे आपके प्लेटलेट्स जो और क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो वहाँ पे जाते हैं और क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं और टोटली बंद कर देते हैं आपकी आर्टरी को। अब तक जो कोलेस्ट्रॉल था उसने टोटली बंद नहीं किया था, वहाँ से वो फटा, फटते ही वहाँ पर प्लेटलेट्स और वो बाकी फैक्टर्स पहुँच गए जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है। तो जो हम ब्लड थिनर्स एडवाइस करते हैं वो इसलिए कि अगर कोई इस तरह की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर ये क्लॉटिंग सिस्टम को हम कम कर सकते हैं, क्लॉट नहीं बनने देंगे। कोलेस्ट्रॉल बार बार आ रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल जो है कैसे हार्ट डिजीज़ को ट्रिगर करता है, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल? देखिए, जो बेसिक जिस हम हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो कि ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट को इन्वॉल्व करता है, जिसमें जो हार्ट को ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज टर्म इज़ वेरी कॉमन, वी ऑल कॉल इट ब्लॉकेज। व्हाट इज़ दिस ब्लॉकेज? ब्लॉकेज इज जस्ट कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इनसाइड द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ये प्रक्रिया एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में नहीं होती है, ये बहुत सालों से या महीनों से चलती रहती है। कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 हमारा बढ़ा रहता है और वो कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होता रहता है। और ये आपको जानकर थोड़ा सरप्राइज होगा कि ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि लेटर इन दी लाइफ होती है। ये प्रोसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज, इवन इन द स्कूल गोइंग एज। हाउ? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस कह लो, या कुछ को जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की है, आप स्कूल एज में देखा हो आजकल ओबेसिटी काफ़ी है, बच्चों में ब्लड प्रेशर है, बच्चों में शुगर है, डाइट ऐसी है, इतना हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, जंक फूड बच्चे खाते हैं, तो ये डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज। और इसीलिए कुछ साल होते होते हम देखते हैं कि 20, 21, 25, 30 साल तक जाते जाते ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और एक दिन अचानक ऐसा आता है जब वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या तो टोटली बंद कर देता है उस आर्टरी को,
या किसी दिन उसमें कुछ, जैसे मैंने बोला, रप्चर हो गया, वहाँ क्लॉट बन गया और उसने हार्ट अटैक कर दिया। सो इट्स नॉट दैट, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैंने कल रात को बहुत हैवी खा लिया कोलेस्ट्रॉल तो मेरे कल हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज। तो अगर मैं बेसिक सिम्टम्स या कॉमन सिम्टम्स की बात करूं जो विंटर्स में बेसिकली हार्ट अटैक के ऊपर इशारा करते हैं, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो हो गया सिम्टम जो एंजाइना पेक्टोरिस जिसको बोलते हैं। आप गए, आप बाहर घूमने गए, चले आप मान लीजिए 1-2 किलोमीटर पहले चल सकते थे लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि आप चलते हैं कुछ डिस्टेंस के लिए और आपको यहाँ छाती में कुछ भारीपन या किसी तरह का डिस्कम्फर्ट या सीवियर पेन, यूजुअली कई बार यही हो सकता है, कई बार रेडिएट भी हो सकता है, जैसे आपके इधर नेक में जा सकता है, जॉज में जा सकता है, बाजू में जा सकता है, दूसरी बाजू में भी जा सकता है। अगर इस तरह का पेन होता है और जो रुकने के बाद आपने कुछ सेकंड के लिए रुके और ठीक हो गया, इसका मतलब ये कार्डियक ओरिजिन का होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको इस पेन को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन जैसे आपने बताया कि हम बैठे हुए हैं, थोड़ा मोड़ा इधर दर्द हुआ, दबाने पे दर्द हो गया, कुछ वो हो गया, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको चलने में, कई बार अगर यही आपको रेस्ट पे भी इसी तरह का पेन होता है और यहाँ भारीपन होता है, रेडिएट करता है, तो ये भी एक तरह का एंजाइना है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये तो हो गया एंजाइना जो चलने पे या वैसे। हार्ट अटैक में क्या होगा कि यही पेन आपको बहुत सीवियर होगा, यूजुअली बैठे बैठे भी हो जाएगा, आप आराम से हैं और ये कई मिनट तक आप सोचते रहेंगे ठीक नहीं होगा। दिस वुड लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। सीवियर क्रशिंग पेन, स्वेटिंग, मे बी एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग। अगर आपको इस तरह का पेन यानी लंबे टाइम तक चल रहा है, साथ में पसीने आ रहे हैं या कोई उल्टी हो रही है, तो ये हो सकता है हार्ट अटैक का पेन हो। संभावना हार्ट अटैक पेन होने की इसमें ज़्यादा है। अच्छा, ये चेस्ट पेन के अलावा और भी कोई सिम्टम्स होते हैं जो हमें अवॉइड नहीं करने चाहिए? मतलब आपने ये बताया जॉ पेन होता है या फिर यहाँ पे मसल पेन, इसके अलावा और कोई पेन या कोई ऐसे साइन? और यूजुअली तो ये पेन का ही सिम्टम है जो आपको इग्नोर नहीं करना। बहुत से लोगों को एटिपिकल साइड्स पे भी हो सकता है, लेफ्ट की जगह राइट पे भी होता है, राइट में हो गया। लेकिन कुछ परसेंट लोगों में हमने बड़े हार्ट अटैक के सिम्टम्स या एंजाइना के सिम्टम्स सिर्फ हल्के हल्के, सिर्फ एक उंगली में भी पेन हो गया, कुछ लोगों को इग्नोर करते रहे कि तो उंगली का पेन है। दे डिडंट हैव पेन इन द होल आर्म और द होल हैंड, सॉर्ट ऑफ जस्ट इन अ फिंगर। और मे बी मेनी पेशेंट्स प्रेजेंट विद जस्ट सम डिस्कम्फर्ट इन द जॉ, स्पेशली इन दिस एरिया, वाइल दे आर वॉकिंग। चले, यहाँ जॉ में पेन हो गया, रुक गया। ये लोग डेंटिस्ट के पास बहुत से चले जाते हैं, जिससे पता चलता है दांतों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी कम टू नो दिस इज़ अ कार्डियक पेन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अलग अलग जगहों पे भी इस तरह से भी पेन हो सकता है, जिसको निगलेक्ट नहीं करें। आपने डाइट की बात करी थी। बेसिकली विंटर्स आते ही लोग फूडी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑयली फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, गरम गरम खाना खाना उनको पसंद आता है, स्पेशली स्ट्रीट फूड्स। तो कौन से फूड आइटम्स हैं जो हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक के रिस्क को ट्रिगर कर सकते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए? देखिए, जो डाइटरी पैटर्न चेंज होता है सर्दियों में हमारे यहाँ, वो खासतौर पे देखिए, सबसे पहले तो चाय और कॉफ़ी का इंटेक हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हमें वार्म रहना है तो हमें गर्म चीज़ लेनी है, नो डाउट अबाउट इट, बट अवॉइड टेकिंग टू मच ऑफ टी एंड कॉफ़ी। मे बी यू कैन रिप्लेस इट विथ सम सूप्स, वार्म हॉट सूप्स ले सकते हैं, क्लियर सूप्स हो गए, वेजिटेबल सूप्स हो गए। नॉन वेजिटेरियन है, थोड़ा सा चिकन सूप ले लिया, तो एटलीस्ट आपका हाइड्रेशन भी बना रहेगा और वो टी एंड कॉफ़ी के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले, उससे भी आप वो करेंगे। दूसरा, जैसे हमने कहा कि गर्मी लाने के लिए लोग घरों में ये स्पेशली ये स्वीट्स का इंटेक, लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स, लोडेड विद मावा, लोडेड विद शुगर एंड लोडेड विद देसी घी, ये इसकी आपको इंटेक कम करनी पड़ेगी। ठीक है, सर्दियाँ हैं, आपको एंजॉय करना है, डाइट अपनी चेंज करें, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम करें। विंटर आते ही लोगों के मन में एक डर, जैसे मैंने बोला कि हार्ट अटैक का रिस्क जो है बढ़ जाता है, तो लोग बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। लोग वर्कआउट वगैरह कम कर देते हैं, कहते हैं कि जिम जाने से जो है हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि जिम में वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक आ गए हैं। तो वहाँ पे बैक ऑफ द हिस्ट्री किसी ने जाना नहीं कि क्या हुआ होगा, हिस्ट्री रही होगी, ये डाइटरी चीज़ें रही होंगी। लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है, एक डाउट है, तो उसे क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए, अगर आप किसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए जाने वाले हैं, तो
सलाह तो यही है कि आपका पहले एक मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लें। अगर आप एक रूटीन माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, घूमने फिरने हैं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रेनुअस प्रोग्राम के लिए एनरोल हो रहे हैं, आपका एक मेडिकल चेकअप ज़रूर। आप अनडिटेक्टेड कोई आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, अनडिटेक्टेड शुगर तो नहीं है, अनडिटेक्टेड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो नहीं है, ये तो बेसिकली होने ही चाहिए। सेकेंडली, इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर सच प्रोग्राम्स, इट्स एडवाइजेबल दैट यू also should get your echocardiogram, which is an ultrasound of the heart, just to see for any problems there, and a treadmill test also. Now treadmill test would tell me your exercise tolerance also, आप कितना चल सकते हैं। आपने 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट अगर उस मशीन पे चल लिए, that means you are able to, you will be take those exercises. और उससे हमें ये भी पता चल सकता है कि अगर आपको कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम या कोई हार्ट प्रॉब्लम है जो रूटीन एक्टिविटीज़ में पकड़ में नहीं आती है, पर एक्सरसाइज करते समय ट्रेडमिल के ईसीजी हमें बता सकता है कि यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम्स, सो यू शुड गेट। विंटर्स में स्पेशली मैं सलाह तो यही दूंगा कि विंटर्स शुरू होने से पहले आप ये सारे चेकअप ज़रूर करा लें। अच्छा, कोई हर साल में अगर एक बार कराते हैं तो इस बार सर्दियों में भी कराएं। तो कोई फॉर्मूला है टू कीप योर हार्ट हेल्दी? फॉर्मूला तो है, कई सारे फॉर्मूले हैं, बट बेसिकली जो मैं बोलता हूँ वो है कि रिमेंबर वन फॉर्मूला 5 10 25। कैन यू एक्सप्लेन? 5 is eat at least vegetables and fruits, fresh vegetables, green vegetables and all those things, healthy diet, at least, and fruits of different colors, at least 5 servings in a day. Oh, okay. 10 is 10,000 steps every day. Okay. And 25 means keep your body, the body mass index, which is known as BMI, less than 25. Less than 25. दिस इज़ 5 10 25। बाकी आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो सब कंट्रोल में करना ज़रूरी है, मेडिसिन रेगुलर लेनी ज़रूरी है। बट हेल्दी, अपने आप को हेल्दी हार्ट रखने के लिए आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, जो मैंने बताया कि प्रेफर एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अवॉइड वेरी फैटी फूड सॉर्ट ऑफ थिंग, 10,000 स्टेप्स अ डे। ये एक्सरसाइज आपको आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और इन सारी चीज़ों में मदद करेगा। और बॉडी वेट अगर हमारा BMI 25 से कम होगा तो वो भी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर ने जो हार्ट को हेल्दी रखने का फॉर्मूला बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ आप वो सारा फॉर्मूला फॉलो करेंगे। जो जो टिप्स उन्होंने बताए हैं, जो जो सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप प्लीज़ उन बातों का ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर।